वेलकम बैक फ्रेंड्स। PHP फॉर बिगिनर्स सीरीज़ की ये 9th वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सटेंडेड किस्म के कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, जो कि ना सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करता है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर हुई है ना सिर्फ उनको कंपेयर करता है बल्कि उनके डेटा टाइप को भी चेक करता है कि आया वो जो वैल्यूज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स में स्टोर हैं उनका डेटा टाइप जो है वो भी सेम है या डेटा टाइप डिफरेंट है। तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपके सामने कुछ कोड लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने एक वैल्यू बनाई जिसमें मैं वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 3। और मैं दूसरा जो मैंने वेरिएबल बनाया वैल्यू 2 के नाम से, उसमें मैं उसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ नंबर 3। तो ये जो वैल्यू 1 का जो वेरिएबल है इसमें जो नंबर 3 स्टोर है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर है, जबकि ये वैल्यू 2 में जो नंबर 3 है ये इंटीजर फॉर्म में स्टोर है। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं आपस में वैल्यू के हिसाब से तो बराबर है लेकिन टाइप के हिसाब से बराबर नहीं है, इसलिए कि जो पहले वाला वैल्यू है उसकी टाइप स्ट्रिंग है और जो इसकी टाइप स्ट्रिंग है, और जो दूसरा वाला जो वैल्यू है उसकी टाइप है इंटीजर। तो टाइप के लिहाज से तो दोनों सेम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वैल्यू के लिहाज से दोनों सेम है, इसलिए कि दोनों ही 3 हैं। तो ये दो चेक्स हैं जो कि हमारा एक्सटेंडेड कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको कि हम ट्रिपल इक्वल साइन से शो करते हैं, उसके ज़रिए हम करते हैं। तो मैं उसके लिए पहले मैंने इफ़ का कीवर्ड लिखा, उसके अंदर मैं ये दो वेरिएबल्स जो हैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के दरमियान कंपैरिजन करूँगा। अगर ये दोनों वेरिएबल्स में स्टोर किए गए जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ और उनकी टाइप्स दोनों बराबर होंगी तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एको आउट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू ही बराबर होंगी और टाइप बराबर नहीं होगी, उसके लिए मैं ये एल्स इफ के साथ एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जो कि सिर्फ ये चेक करेगा कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बराबर हो। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि टाइप बराबर है या बराबर नहीं है, वो अपने साथ के बॉडी के एको स्टेटमेंट को फिर भी एको आउट करवा देगा अगर सिर्फ वैल्यू ही भी बराबर हुई। तो वो किस तरह होता है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने हाईलाइटेड जो मैंने कोड लिखा है ये, उसमें मैंने ये किया कि मैंने दो वेरिएबल सबसे पहले बनाकर इनिशियलाइज़ कर दिए। ऊपर वाले वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग 3 स्टोर किया, इसके बाद वाले वेरिएबल वैल्यू 2 में मैंने इंटीजर 3 स्टोर किया। उसके बाद मैंने इफ़ का कीवर्ड लिखकर इसके साथ कंडीशनल एक्सप्रेशन लगाई और उसके साथ एक उसकी बॉडी में इफ़ की बॉडी में मैंने जो कोड ब्लॉक लिखा है उसका काम ये है कि अगर वैल्यू 1 में स्टोर हुई जो वैल्यू है और वैल्यू 2 में जो स्टोर हुई वैल्यू है, उनके वैल्यू प्लस उनकी टाइप अगर सेम होती हैं तो इस वाले स्टेटमेंट को एको आउट करवा देना है। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ उनकी वैल्यू यानी 3 और 3 बराबर हैं और टाइप बराबर नहीं, जैसा कि इस केस में इसी तरह से है कि एक इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है, सिर्फ उनकी वैल्यू बराबर है लेकिन डेटा टाइप नहीं बराबर, क्योंकि एक स्ट्रिंग है और दूसरा इंटीजर है। तो हमारे इस केस में इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना चाहिए और ये वाला टेक्स्ट हमें ब्राउज़र पर नज़र आना चाहिए, ओनली वैल्यूज़ आर इक्वल।
तो ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि ओनली वैल्यूज़ आर इक्वल, तो जैसा कि हमें उम्मीद थी वैसा ही आउटपुट आया। अब अगर मैं अपने इस वेरिएबल को भी पहले वाले वेरिएबल की तरह कर दूं कि दोनों का ना सिर्फ वैल्यू बराबर है जबकि दोनों की टाइप भी बराबर है, तो अब अगर हम देखें तो हमारा क्या आउटपुट आता है, तो वैल्यूज़ एंड टाइप्स बोथ आर इक्वल। तो ये वाला हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, उसके नतीजे में ये वाला टेक्स्ट आउटपुट पर आया ब्राउज़र में, और ये वाला नहीं आया क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, सिर्फ वैल्यू बराबर नहीं है। तो ये वो ऑपरेटर है जिसको मैं कहता हूँ कि एक्सटेंडेड कंपैरिजन करता है। ये एक स्टेप आगे जाता है नॉर्मल कंपैरिजन ऑपरेटर से, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक करता है। ये सिर्फ वैल्यू ही चेक नहीं करता, ये डेटा टाइप्स भी चेक करता है अपने उन ऑपरेंड्स की कि जिसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है किसी एक्सप्रेशन में। सो ये मैंने वीडियो बनाई एक स्पेशल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय।